नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जनवरी 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, इसको आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। देखिए, चाहे आप बाजार में निवेश करते हो या निवेश नहीं करते हो, नॉर्मली सीखने के लिए देखते हो वीडियो, वो अलग बात है। बट यहाँ पे हम ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको फ्यूचर में जरूर पता चल जाएगा। और ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन इस सेंस से मत देखिए, ठीक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, शुरू में एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बहुत सारे टॉपिक आपको जानने को मिलेगा। देखिए, बाजार जो पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा बहुत वीक है, ये तो सबको पता है। ना केवल इंडेक्स गिर रहा है, सेक्टर गिर रहा है, और विशेष रूप से आपकी पोर्टफोलियो गिर रहा है। पोर्टफोलियो का हाल तो बहुत ही बुरा है, वो अलग बात है ना। अगर इंडेक्स में 2-2.5% की गिरावट हो रहा है, तो पोर्टफोलियो आई थिंक 5-10% गिरा है कि नहीं। अब देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये आगे भी चल सकता है। आप लोग अगर ये सोचते हो कि ठीक है, चलो ठीक है, जो हो चुका है हो चुका है, लास्ट वीक पे आगे हो सकता है सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, इसके पीछे मेन कारण क्या है। यूएस की गद्दी में जो व्यक्ति बैठा है ना, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। और मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति, मतलब इस व्यक्ति को सुबह पता नहीं होता कि रात में क्या कहेगा या क्या करेगा। सीरियसली कह रहा हूं, इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि यूएस की गद्दी में कभी आया है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि कभी कोई देश के ऊपर 50% टैरिफ, 500% टैरिफ, मतलब जैसे कि एक चुटकी की बात है भाई, 500% टैरिफ इंपोज कर दूंगा। या कभी प्रेसिडेंट को उठा के लेके जाना कैप्चर करके, या कोई दूसरे देशों में कैप्चर करना, ये इसकी बाएं हाथ की खेल है। मतलब अक्सर थ्रेट करते रहता है। और अगर ऐसे ही थ्रेटनिंग या अनसर्टेन माहौल बनाना, तो याद रखना, बाजार अलग बात है। बाजार तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, बहुत ज्यादा एक कह सकते हो कि नर्वसनेस मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ देखिए, इस व्यक्ति को एक और चीज पता है, जो आपको मैं बार बार कहता हूं, याद रखिएगा। ये जो व्यक्ति है ना, इसको एक और चीज पता है। क्या पता है मालूम है? इनको पता है कि आज नहीं तो कल जिसके दम पे यूएस इतना ज्यादा उड़ता है, डॉलर, वो खत्म हो जाएगा। मतलब डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। डॉलर की जो डोमिनेंस है आज के डेट में, वो कम हो जाएगा। और उसको करने वाला और कोई नहीं बल्कि ब्रिक्स ग्रुप है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स ग्रुप अगर आप देखेंगे, पिछले एक साल ये व्यक्ति आया है सत्ते में, एक साल हो चुका, आपको पता है। पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे, जितने भी सैंक्शन, जितने भी टैरिफ, जितने भी धमकियां, दोस्तों ये ब्रिक्स की पांचों देशों में कोई ना कोई देश को आपको देखने को मिले। चाहे ब्राजील को उठाइए, रशिया को उठाइए, भारत को उठाइए, चाइना को उठाइए, इवन साउथ अफ्रीका को भी उठाइए, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन वही है, क्योंकि घूम फिर के जो यूएस की कह सकते हो कि प्राण है ना, प्राण वह डॉलर। डॉलर अगर खत्म हो गया डोमिनेंस, तो यूएस की प्राण चला जाएगा, याद रखिएगा। और ये कभी भी हो सकता है अगले 5 से 10 साल में, क्योंकि प्लान पूरा तैयार हो चुका है। प्लान पूरा तैयार हो चुका है। और जितने भी स्टेप लिया है, जितने भी एक्शन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में बैठने के बाद, उसमें 70-80% जो रीजन है ना, उसके पीछे जो कोर रीजन, उसमें जो कोर रीजन, वो डॉलर को सेफ करना ही है। चाहे प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर करना हो, क्योंकि रीजन क्या है, मडूरो ने क्या कहा था कि चाइना से हम यर्न पे व्यापार करेंगे, रशिया के साथ रूबेल में व्यापार करेंगे, तो क्या होगा, डॉलर की मतलब जो अस्तित्व संकट में आ जाएगा। उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे समझने की चीज है। अब देखिए, मेन जो टॉपिक है ना, अब इतना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट में, इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन मौके पे क्या होगा, जो गोल्ड की प्राइस वो लगातार बढ़ता जाएगा। मेरे बात आप लोग को समझ आ रहा है ना? कोई यहाँ पे इशू है या कोई मतलब आपको कंफ्यूज लग रहा है या कुछ डाउट है, तो कमेंट करके प्लीज पूछिएगा जरूर, ठीक है। तो गोल्ड रिजर्व लगातार, अब देखिए गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ता जाएगा। अब रिसेंटली हमने क्या देखा कि पिछले एक सालों में आपको क्या लग रहा है कि गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ा है? आधे से ज्यादा लोगों को तो पता नहीं है। लोगों को लग रहा है कि गोल्ड में डिमांड बढ़ा है। क्यों बढ़ रहा है, ये खुद से पूछिए, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हर एक देश खरीद रहा है गोल्ड। और हर एक देश या हर एक देश की जो सेंट्रल बैंक क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उनको भी पता है कि आज नहीं तो कल डॉलर की डोमिनेंस कम हो जाएगा। अब लॉजिकली सोचिए ना, पिछले एक सालों में गोल्ड इतना ज्यादा चला है। मतलब जब इमेजिन कीजिए, ये एक साल की चार्ट है। अब जरा देखिए, 75% गोल्ड मूव करना, ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है। आपको लगता है कि भाई छोटे मोटे बात है ही नहीं। 75% मूव किया गोल्ड। सिल्वर तो इससे भी ज्यादा। मैं सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मेन है गोल्ड, ठीक है। तो ये और बढ़ेगा। आज आपको 75% दिख रहा है ना पिछले एक सालों में, ये आगे चल के हो सकता है कि 100%, 150% भी मूव कर सकता है। क्योंकि हर एक देश दोस्तों अपना जो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि सडनली जैसे ही डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, है, तो गोल्ड में बहुत ज्यादा शूट अप हो जाएगा, एकदम स्पाइक कर जाएगा गोल्ड की प्राइस। और मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली डेटा उठा के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये गोल्ड रिजर्व की डेटा दिखाता हूं, हर एक देश के पास, जिसके पास कितना कितना गोल्ड है। आप देखिए,
सबसे ज्यादा गोल्ड लेके ऑब्वियसली यूएस बैठा है। और इसके पीछे क्या कारण है वो देखिए इस वीडियो में कवर करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। वो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 की समय की बात है, ठीक है। और उसके बाद ही आप देखिए जो डॉलर की डोमिनेंस बढ़ता गया था, ठीक है। वो एक अलग स्टोरी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, जिनको पता है तो पता है, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरे जो बड़े गोल्ड लेके बैठा है जर्मनी। जर्मनी के पास भी बहुत बढ़िया गोल्ड रिजर्व है, 3,350 टन की, सॉरी मेट्रिक टन की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आईएमएफ के पास भी बहुत गोल्ड रिजर्व है, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके बाद देखिए इटली, फ्रांस, रशिया। अब ध्यान से नोट करना, जो ब्रिक्स कंट्री है ना, ब्रिक्स नेशन, रशिया, चाइना 5वां 6ठे पोजीशन पे आ चुका है, लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। नोट करना, रशिया चाइना दोनों ही देश बढ़ा रहा है। कितना हो चुका है देखिए, रशिया के पास आज की डेट में 2,332 मेट्रिक टन, चाइना के पास 2,298 मेट्रिक टन पे पहुंच चुका है। और 8वें पोजीशन पे स्विट्जरलैंड के बाद आपको देखेगा भारत की स्थान, जबकि भारत इतना ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखता ही नहीं था। भारत तो 10 के बाहर था, मतलब रैंकिंग वाइज 10 के बाहर था, आज 8 में पहुंच चुका है। भारत ने पिछले 1 सालों में इतना गोल्ड रिजर्व इंक्रीज किया है कि 900 मेट्रिक टन आज भारत के पास गोल्ड रिजर्व आ चुका है। जस्ट इमेजिन कीजिए। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत खरीद रहा है। इवन ब्राजील थोड़ा पीछे है ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ये देखिए फिर भी बहुत पीछे नहीं है। ब्राजील भी पिछले कुछ टाइम से काफी खरीदा है। ब्राजील के पास देखिए लगभग 129 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड रिजर्व है। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि गोल्ड रिजर्व जितना, मतलब हर कोई देश गोल्ड खरीदेगा ना, गोल्ड में और उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, चाहिदा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा, गोल्ड की प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप लास्ट डे आप देखिए, ना जैसे जैसे खबर मिला कि भारत चाइना ब्राजील के ऊपर 500% टैरिफ इंपोज करेगा, थ्रेट दिया है, या ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की, मतलब ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की जब बार बार खबर आ रहा था, गोल्ड की प्राइस आप देखिए फिर से अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। आपने नोटिस किया? ये मैं आपको कोलकाता की दिखाता हूँ। अब अलग अलग शहर में आपको अलग अलग, मतलब थोड़ा 19-20 दिखेगा। जैसे कि मुंबई में अगर आप देखेंगे 1,42,000 पे पहुंच चुका है। आप अगर विशाखापट्टनम पे देखेंगे 1,42,670 पे पहुंच चुका है। या आप जयपुर पे देखिए 1,41,680, थोड़ा कम है। या आप कैपिटल पे देखिए दिल्ली पे 1,42,155 पे, ठीक है। तो 19-20 इसी के आसपास है, तो गोल्ड रिजर्व बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों जो आपके मन पे सवाल आया होगा कि सर आपने इतने समय से जो गोल्ड के बारे में बताया, तो हम करे तो करे क्या। देखिए आपको जब ये कहूँ ना, आप लोग आमतौर पे लोगों को लगता है कि गोल्ड में निवेश करना मतलब क्या, ज्वेलरी स्टोर में गया, एकदम 2 लाख 3 लाख की गहना उठा के, या गहना ना हो तो कोई कॉइन, गोल्ड कॉइन उठा लिया, या गोल्ड बार उठा लिया, गोल्ड बिस्किट उठा लिया और खरीद के ला दिया। बट वो एक्चुअली दोस्तों कोई एसेट्स नहीं है, यकीन मानिए, वो एक्चुअली कोई प्रॉपर एसेट्स नहीं है। और आज की डेट में मैं कहूंगा गोल्ड के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन भी है आपके पास। खास करके देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। जैसे कि ईटीएफ मैं कहूंगा आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है। और लगभग लगभग देखिए जो इंटरनेशनल गोल्ड की प्राइस है ना, जितना मूव उतना ही मूव करता है। जैसे कि आप देखिए ये गोल्ड की 1 साल की मैं आपको चार्ट एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये दिल्ली के हिसाब से दिखा देता हूँ। ये देखिए पिछले 1 सालों में गोल्ड कितना मूव किया यहाँ पे, 75%। नोट करना, 75% मूव किया। अब गोल्ड ईटीएफ में कितना परसेंट रिटर्न दिया देखिए, कोई भी आप उठा के देखिए 19-20 की फर्क ही होगा। निपॉन की बात करें 1 साल में देखिए 72% की रिटर्न दिया, ठीक। अच्छा अब इसको देखिए, उसके बाद कोई भी आप फाइनेंशियल कंपनी को उठाइए, आपको हर किसी की गोल्ड ईटीएफ दिख जाएगा। एचडीएफसी को उठाइए, 1 साल में देखिए 72% को रिटर्न दिया। सेम आप देखिए एक्सिस गोल्ड को उठाइए, ये भी 72-73% की रेंज पे रिटर्न दिया। अब आईसीसी प्रूडेंशियल की गोल्ड को उठाइए, ये भी देखिए 72-73% की रेंज में रिटर्न दिया है। एसबीआई गोल्ड को उठाइए, देखते जाए बस, ये भी देखिए 72-73% के आसपास रिटर्न दिया। टाटा को उठाइए, टाटा आई थिंक थोड़ा ज्यादा है, हाँ टाटा 73 क्रॉस कर चुका है, लग रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी मूवमेंट होगा। तो क्लियर हो चुका ना जो आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उसके साथ साथ ये भी फैक्टर है कि कुछ सेक्टर्स है जिसको भी फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। अगर जितना गोल्ड की प्राइस बढ़ेगा उतना बेनिफिट मिलेगा। कौन सी सेक्टर, याद कीजिए, गोल्ड लोन सेक्टर। क्योंकि इसका जो मेन काम क्या है, कस्टमर्स आते हैं, अपना जो गोल्ड है इसको गिरवी रखता है, बदले में कंपनी लोन देते हैं कस्टमर्स को। और यही वजह है कि आप मनप्पुरम को देखिए, मनप्पुरम पिछले जो दिन पे गिरा, तो वो अलग मैटर है, वो अलग बात है, ठीक है। बट आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि पिछले 1 सालों में 62% चला है मनप्पुरम। या मुथूट की बात करें, ये भी लगभग एक साल में देखिए 80% का रिटर्न दिया, जबकि पिछले 1 सालों से बाकी शेयर्स की रिटर्न आप समझ पा रहे हो अच्छे से मेरे बात, है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है, गोल्ड की प्राइस मार्केट में लगातार बढ़ता गया, ठीक है। तो दोस्तों जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ आ चुका है। और कोई आपका सवाल है, मतलब कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।